हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 टू 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में और ये हमारा लेक्चर बैंक और मनी का लास्ट रहने वाला है बेटा। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, उसे कवर करना है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक को, जो कि सेंट्रल बैंक का है कि वो कैसे क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है बेटा। तो लास्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा क्वांटिटेटिव मेथड, सॉरी क्वालिटेटिव मेथड को हम लोग यहां पर लेने वाले हैं बेटा। इसके अंदर जनरली हम लोग क्या है, तीन इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज करता है जिससे वो मनी क्रिएशन को मार्केट में कंट्रोल कर सकता है। इट मींस जब चाहे मनी क्रिएशन को बढ़ा सकता है मार्केट में और जब चाहे मनी क्रिएशन को कम कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर बेटा पहला हमारा जो है एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट है बेटा। क्या है? एक मार्जिन रिक्वायरमेंट है बेटा। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटा कि जो भी एसेट्स कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लेकर जाता है तो उस एसेट्स के ऊपर बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर आरबीआई लोन फाइनेंस नहीं करता है। इज दैट क्लियर बेटा? कुछ ऐसी चीजें एसेट्स में होती हैं बेटा जो कि लोन नहीं की जा सकती है। तो अगर मार्केट में मनी क्रिएशन को कम करना है तो आरबीआई बेटा क्या करता है कि जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे पार्ट्स पर लोन नहीं देता है। इसको मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूं। जैसे कोई एसेट्स है 100%, अब मान लो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है, उसके लिए कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होने चाहिए। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाता है और आरबीआई को अगर मनी क्रिएशन कम करना है तो उस 100% एसेट्स के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही लोन देगी उस एसेट्स के ऊपर। बाकी 50% के लिए बोल देगी कि इस पर लोन नहीं दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर मनी क्रिएशन को बढ़ाने का इंटेंशन हो आरबीआई का तो आरबीआई क्या करेगी? इसी केस में क्या करेगी, 100% में हो सकता है कि 70% का लोन दे दिया जाए या 80% का लोन दे दिया जाए बेटा। तो इसमें ज्यादा लोन मिलेगा तो ज्यादा पैसे कॉमर्शियल बैंक के पास आएंगे और वो उतना ही ज्यादा आगे लोन दे पाएगा। और जब कम करना हो बेटा तो वो उस एसेट्स के ऊपर लोन कम करते चले जाते हैं या कम पार्ट पर ही लोन देते हैं बेटा, ताकि कॉमर्शियल बैंक के पास में कम पैसा आए और उस कम पैसों से ही वो आगे लोन भी कम कर दे लोगों का। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसको बोलते हैं बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है बेटा मोरल सक्सेशन। कई बार क्या होता है, आरबीआई खुद आगे बढ़कर आके यहां पर ऑर्डर देता है, कई बार प्रेशराइज भी करता है कि आपको जो है अपनी जो लोन पॉलिसी है उसको चेंज करना चाहिए। अब वो चेंज करने की सलाह मार्केट के ऊपर देता है कि अगर मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रेडिट क्रिएशन अगर ज्यादा है तो आरबीआई कहेगा कि भाई अपने लोन की पॉलिसीज को चेंज करो और मार्केट में लोन आप देना कम करो बच्चों। उसी तरीके से बेटा अगर मान लीजिए आप यहां पर कि आरबीआई चाहता है कि मार्केट में लोन ज्यादा दिया जाए तो आरबीआई खुद आगे बढ़ के बोल सकता है कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो लोगों को लोन देने के लिए बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? इसी को बोलते हैं बेटा मॉरल सक्सेशन। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी बेटा। और लास्ट हमारा टॉपिक देखते हैं कि जरूरी नहीं है बेटा कि पूरे मार्केट के लोन को कम किया जाए। कोई ऐसी चीज है बेटा जिसके अंदर लोग आज के टाइम पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं
जिस वजह से उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है और उसकी सप्लाई पूरी नहीं की जा रही है। अब उस प्रोडक्ट को कंट्रोल करना चाहिए ताकि लोग कम इन्वेस्ट करें। तो हो सकता है कि आरबीआई जो है उसके ऊपर लोन देना कम कर दे, या उसके ऊपर लोन देना महंगा कर दे, या उस पर लोन बिल्कुल ही ना दे। इज दैट क्लियर बेटा? ताकि जब लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा उस चीज को बाय करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होने लग जाएगी। और यही तरीका है आरबीआई के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को, मार्केट में क्रिएशन को कंट्रोल करने का। जैसे कि अगर मार्केट में सपोज कीजिए कि सोलर प्लांट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को भी फायदा है। तो आरबीआई क्या करता है, सभी कॉमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लोगों को जितना इजी हो सकता है उतने इजी तरीके से आप यहां पर उनको लोन दीजिए बेटा। जितना आसान कर सकते हैं, चाहे उसमें इंटरेस्ट कम करना हो, उसकी ईएमआई बढ़ाना हो, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो। बट अभी यहां पर हमारा इंटेंशन है कि सोलर प्लांट को बढ़ाते चलना है क्योंकि यह भविष्य है, लोगों के फायदे के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो उस पर्टिकुलर चीज को गवर्नमेंट आरबीआई बढ़ाने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाएगा, क्रेडिट क्रिएशन की पावर को, सभी कॉमर्शियल बैंक की पावर को बढ़ाएगा बेटा। और ऐसे किसी प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है उसको कम करना चाहता है तो उसके ऊपर लोन या तो देगा ही नहीं, या फिर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना देंगे, उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर, ताकि लोग ऑटोमेटिकली उसे बाय करना कम करते चले जाएं। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये लास्ट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का जिससे आरबीआई जो है मार्केट के क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। आई होप बेटा आपको यहां तक ये पूरा चैप्टर में अच्छे से समझा पाया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो। हम कमेंट बॉक्स में भी आपकी बातों का, आपके डाउट का जरूर जवाब देते हैं बेटा। और साथ ही साथ में बेटा प्लीज लाइक जरूर किया करो, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करो, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। अब अगले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। जैसे ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगी 12th में हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट कर देंगे बेटा। और इसी तरीके से, इसी डेडिकेशन के साथ हम पढ़ेंगे ताकि 12th में आपके अच्छे मार्क्स आ सके बच्चों। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।